मौजूदा सियासी सूरत हाल में इमरान खान साहब फिर एक दफ़ा सुल्तान राय बन के अपने फैसले अपने हक में लेना चाह रहे हैं। बार बार कहते हैं कि ये श्रीलंका बन जाएगा, इंतशार आएगा, लोग अपना फैसला खुद कर लेंगे। खान साहब बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, लेकिन ये उस वक्त होगा जब तक इस मुल्क में डबल स्टैंडर्ड्स रहेंगे। एक स्टैंडर्ड पे आपको रिलीफ मिले और उसी 62-63 में दूसरों के लिए कोई और तशरीह हो तो फिर बिल्कुल इंतशार आएगा। और इंतशार आपके कहने से, आपकी गीदड़ भभकियों से नहीं आएगा, क्योंकि आपने जिस तरह इनकलाब लाने की कोशिश की है वो हमने देख लिया है। जिस दिन हम निकलेंगे और हमें मजबूर किया जा रहा है, हमें ऐसे हालात में मजबूर किया जा रहा है कि हम रिएक्ट करें। और वैसे भी पिछले चंद साल में जो मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ है, आइंदा आने वाले दिनों में खान साहब आपका सामना नई मुस्लिम लीग से होगा। ये वो मुस्लिम लीग नहीं है कि एक गाल पे आप थप्पड़ मारे और दूसरी आगे कर दे। आप एक थप्पड़ मारेंगे, आपका जवाब मुक्के से आएगा। हमें मजबूर किया गया है, हमें अपनी आई पर आने को मजबूर किया गया है। और ये मजबूर हम इसलिए हुए हैं कि इस मुल्क में ये असूल चल रहा है, लुच्चा सबसे उच्चा। इमरान खान, आपने जोर जबरदस्ती धौंस से फैसले लिए हैं। अपने खिलाफ आने वाले बहुत सारे अदारों को धमकाकर फैसले रुकवाने की कोशिश की है। मुझे ये बताइए, ये 62-63 एक जैसा स्टैंडर्ड कब होगा? अफसोस से कह रहा हूं, एक नजायज औलाद का मालिक सादको अमीन हो और दूसरा अपने बेटे से तनख्वाह ना ले, ताहयात नाहिल हो। ऐसा नहीं चल सकता। एक जैसी तशरीह होगी, एक जैसे स्टैंडर्ड पर तशरीह होगी। और ये आपको याद होगा कि हम तो वो हर मुश्किल, हर जुल्म हमने इस पाकिस्तान के लिए, अदारों के एहतराम के लिए सहा है। पनामा से शुरू करता हूं। पहले रिट हुई, फ्रिवलेस कहकर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। खान साहब ने धावा बोला इस्लामाबाद पे, वही फ्रिवलेस रिट एक्सेप्टेबल हो गई। हमने सर झुका दिया इस पाकिस्तान की खातिर। पनामा में व्हाट्सएप पे JIT बनी, फिर सर झुका दिया। निगरान जज लगा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा, फिर सर झुका दिया। सरीना के लिफाफे में फैसला जज को पकड़ाया गया, उसने पढ़ दिया, फिर सर झुका दिया। जरा फैसलों की टाइमिंग देखें। सेनेट का इलेक्शन आए तो मियां नवाज शरीफ की सदारत को फारिग कर दिया जाए। कौमी इलेक्शन आए तो उससे पहले मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा दे दी जाए। रात 12 बजे अदालत ने हमारे उम्मीदवार को, हनीफ अब्बासी को सजा दे दी, क्योंकि शेख रशीद हार रहे थे। तौहीने अदालत के फैसले उसी दौर में आए जब आम इंतखाबात हो रहे थे। हर दफा सर झुकाया और झुकाते रहे इस पाकिस्तान की खातिर, इसलिए कि अदारों का एहतराम सबसे अहम है। अदारे एहतराम ना रहेगा तो मुल्क में इंतशार आएगा। हर जुल्म, हर ज्यादती को बर्दाश्त किया, मगर अब ये चीजें हद से निकल रही हैं। मुझे ये बताइए, ये मैं कहां जाऊं? 8 साल से फैसला फॉरेन फंडिंग का नहीं आया। स्टे पर स्टे क्यों मिलते रहे? वो इंटरनेशनल
करप्शन का स्कैंडल जो कि बीआरटी पेशावर का है, उस पर स्टे रहे, किसी ने नहीं सुना। चंद गंदी फिल्में बनाकर उनको दिखाकर गंदे फैसले लिए गए, गंदे रेफरेंस बनवाए गए। जावेद इकबाल को उसकी ब्लैकमेल करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। आज के दिन तक वो रेफरेंस कायम है, किसी ने उस रेफरेंस को नहीं पूछा। 2-2 साल हमारे लोग काल कोठरियों में गुजारते रहे उन्हीं रेफरेंसों पर जो ब्लैकमेल करके जावेद इकबाल को बनवाए गए, उसकी जाती किसी फिल्म की सूरत दिखाकर। फिर जज अरशद मलक, उसको उसकी जाती जिंदगी की इसी तरह की फिल्म दिखाकर फैसला लिया गया। वो आज अल्लाह के हजूर जवाबदेह है, लेकिन आज भी उसको नौकरी से निकाल दिया गया, मगर उसका किया हुआ फैसला आज भी मौजूद है। आज भी नवाज शरीफ उसी फैसले को भुगत रहा है, हमारी पूरी सियासी जमात उसी फैसले को भुगत रही है। हमने उसके बावजूद एहतराम का दामन हाथ से नहीं जाने दिया, और हम आज भी एहतरामन अर्ज करते हैं, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, एक स्टैंडर्ड पर सबका एहतसाब, सबके हिसाब किया जाए। यह नहीं हो सकता कि 62-63 की तशरीह सिर्फ इमरान खान के ही हक में जाएगी। उसकी जो तशरीह बनती है वो ही करनी चाहिए। पार्लियामेंट को अपना काम करने देना चाहिए, सियासतदानों को अपने मसाइल हल करने देने चाहिए। और मुझे ये बताइए कि शुजात साहब पार्टी के सदर हैं, उनके जारी किए गए टिकटों पर इलेक्शन लड़के लोग मुंतखब हुए हैं। जिस दिन टिकट जारी कर रहा था उस दिन सदर ठीक था, जिस दिन एमपीए बन रहे थे उस दिन सदर ठीक था। जिस दिन वो कहे कि वोट उसको दो, मुझे ये बताएं जिसके टिकट पर जिसकी तस्वीर लगाकर वो जीते हैं, वो सारे के सारे अगर बिक जाएं तो क्या सदर को या पार्टी के उस सरबराह को इंसाफ नहीं चाहिए? किसके टिकट पर वो काफ लीग वाले इलेक्शन लड़े थे, किसकी तस्वीर लगा के लड़े थे? क्या इंसाफ सिर्फ उनको चाहिए जो बिक गए? और ये तो ऐसे ही है कि कोई, यानी जब तक काम था उस वक्त तक शुजात साहब सदर थे, और जिस दिन उन्होंने कोई हुक्म दिया वो उस दिन वो गलत हो गए। तो मेरी दोबारा ये वाले जो मामलात हैं, ये पिछले जितने 25 फैसले लोग नाअहल हुए हैं वो एक सदर के खत का एहतराम इमरान खान का ना करने पे हुए हैं। तो इसलिए अगर इसकी कोई मजीद तशरीह या कोई इस पर कानून साजी की जरूरत है तो पार्लियामेंट को करने दी जाए। खान साहब ने अगर कोई मामला हल करना है तो पार्लियामेंट के अंदर होगा, उनकी मर्जी से, धौंस से उनकी मर्जी के फैसले अब मंजूर नहीं करेंगे। और यह मुमकिन भी नहीं है कि यह कानून इस मुल्क में चले कि लुच्चा सबसे उच्चा, गाली दो और काम लो। यानी खान साहब ने किसको गाली नहीं दी, किसको बुरा भला नहीं कहा, जिसका उन पर एहसान है उनके नाम ले लेकर उन्होंने न्यूट्रल और पता नहीं कौन कौन से इल्काबात से उन्हें नवाजा है। किस अदारे आज तक उनसे महफूज है? सारे उनके शर से डरते हैं, मगर उनके शर से डरते डरते यह नहीं मुमकिन कि हर चीज फॉरेन फंडिंग हो या उनकी नाजायज औलाद वाला मामला, इसका भी फैसला आना चाहिए। अमरीकी अदालत से लेकर उनके घर के नक्शे तक हर चीज गलत साबित हो चुकी थी, मगर सिर्फ क्योंकि वो जुबान से गाली देते हैं आज तक वो महफूज है। एक जैसे स्टैंडर्ड पर, एक जैसे
चीजों पर नापा जाए। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम भी वही रवैया अख्तियार करें जो इमरान खान कर रहा है, वही लहजा अख्तियार करें जो इमरान खान कर रहा है। 3 दफा हमें धक्का दिया गया है। एटमी धमाका किया, हमें धक्का दे के आपने जलावतन कर दिया। सीपेक किया, आपने धक्का दे के नाहिल कर दिया। आज पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की सजा हमें यह दी जा रही है कि हमें हमारी सियासत को आप फिर धक्का दे के कुएं में गिरा रहे। ऐसा नहीं हो सकता। हम मजबूर हो गए हैं कि एक नई मुस्लिम लीग की तरह सामने आए और अपना हक लें, अपना हक छीने, क्योंकि पाकिस्तान के लोग हमारी तरफ देख रहे हैं और हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि कानून का इतलाक एक जैसा हो, एक स्टैंडर्ड पर हो। डबल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल खत्म होने चाहिए। मैं ये खान साहब बड़ा करते थे एक्स वाई, ये कल जेड भी याद करवा दिया हमने, पूरी एबीसी कल याद करवाई है और इनको तमीज भी सिखाएंगे। ये जो धमकियां ये एसी वाले कमरे में बैठकर देते हैं, ये एसी वाले कमरे से निकलें। इनके पहले भी इनकलाब जो था वो चंद घंटों में हमने घर वापस भिजवा दिया था। हम इनसे सियासी लड़ाई से नहीं डरते। हमने इनसे सियासी लड़ाई कई दफा लड़ी है, मगर हमें इनसे सियासी लड़ाई लड़ने दी जाए, कोई दरमियान में ना आए, इनकी कोई गैर आईनी गैर कानूनी हमायत ना करे। सियासतदानों को सियासी लड़ाई लड़ने दें, सियासत के मैदान में फैसला होने दें। यही इस मुल्क को आगे लेके जाने का तरीका है। मैं एक दफा फिर आप सबका शुक्रगुजार हूं। अगर कोई सवाल है तो बताइएगा कि आपने कहा कि आपकी जमात ने इस मुल्क में 3 कारनामे किए और तीनों दफा आपको सियासत से बेदखल किया। वो कौन से अवामिल थे, उसमें किन अवामिल का किरदार था आपको सियासत से बाहर? देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि पनामा का फैसला वो आज के दिन तक भी लोग उसे मुतनाज़े फैसला समझते हैं। इसी तरह ये मियां साहब को ताहयात नाअहल करके नून लीग को लावारस करने की कोशिश की गई थी, और दूसरी साइड पर एक आदमी जिसमें तमाम शरई ऐब, तमाम दुनियावी ऐब हैं, वो रियासत मदीना का नौजुबिल्ला वली बना बैठा है। कौन सा ऐब उसमें नहीं है? उस पर 62-63 नहीं लगती। तो दोनों एक जैसे स्टैंडर्ड रखे जाएं। हमने बहुत सफर कर लिया है, पाकिस्तान की खातिर किया है और अदारों की खातिर किया है। देखिए, पीडीएम ने आज अपना रद्द अमल दे दिया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमातें कोई ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ेंगी जिसमें उन्हें जबरदस्ती धकेला जाएगा। इलेक्शन जो है उसके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए सबके साथ एक जैसा सलूक चाहिए, सबके लिए एक जैसी 62-63 की तशरीह चाहिए। ये नहीं हो सकता कि 2 स्टैंडर्ड्स इस मुल्क में चलें। सो लेवल प्लेइंग फील्ड की हम दरखास्त दोबारा कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे हालात चल रहे हैं, ना तो आप किसी को सजा दे सकते हैं, ना आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो इस तरीके से जिस तरह मुल्क की मीशत भी चल रही है, पिछले 3 माह से जो सियासी बहरान है वो हल होने का नाम नहीं ले रहा, तो इससे बेहतर नहीं आप नए इलेक्शन की तरफ चले जाएं और हुकूमत से जान छोड़ दें। देखिए, गुजारिश ये है, अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट ना कर रहा होता, अगर इस मुल्क में इंटरिम गवर्नमेंट फौरन आ सकती, तो हम तो पहले दिन ही इलेक्शन में जा रहे थे।
मगर एक साइड पर ये मुल्क खड़ा था अकेला और दूसरी साइड पर हमारे लिए आसान रास्ता था कि हम अपनी सियासी साख्त भी बचा लेते और आसान रास्ता भी ले लेते। हम मुश्किल रास्ता जिस पे पाकिस्तान तनहा खड़ा था, श्रीलंका बनने जा रहा था, हमने वो रास्ते का इंतखाब किया और पाकिस्तान को बचाया। और इसी बुनियाद पर ये कुछ टाइम लगा है। हम तो चाहते हैं नया इलेक्शन हो, लेकिन नए इलेक्शन के लिए रूल्स ऑफ द गेम सेट किए जाएं। खान साहब रोजाना इतनी लंबी लंबी गाली चीफ इलेक्शन कमिश्नर को देते हैं, वो जब ये अगले आम इंतखाबात के रिजल्ट को अनाउंस करेगा कोई मानेगा? वो नहीं मानेंगे। सो रूल्स ऑफ द गेम तय करने चाहिए, लेकिन वो तय हो सकते हैं सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा तलाल साहब, अभी आपने फरमाया कि हमें 3 बार धक्का दिया गया है, हमें दीवार से ना लगाया जाए, कोई करना रिएक्शन पे मजबूर होंगे। ये किसको मैसेज दे रहे हैं? कौन है? आप तो गवर्नमेंट में बैठे, आप दीवार से कहाँ लगे? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो इंतहाई मोहतरम हैं और अदारों का ये काम है कि वो अपने आइन के दायरे में रहते हुए एक जैसे स्टैंडर्ड पर सबको परखें, कोई लाडला ना हो। और ये तो लाडला प्लस है, ये हुकूमत में भी लाडला था, ये अपोजिशन में भी लाडला है। 8 साल से फॉरेन फंडिंग इस्राएली और इंडियन पैसे का आज तक कोई पूछने वाला नहीं इसको। कोई बंदा कहां जाए हम? सो मेरा ख्याल है अदारों का फर्ज बनता है कि सबको एक जैसे स्टैंडर्ड पर परखें। देखिए, न्यूट्रल अगर न्यूट्रल ना होते तो खान साहब इतना तड़पते ना। वो तड़प ही इसलिए रहे हैं क्योंकि जिनको वो कह रहे हैं वो न्यूट्रल हैं। और कल मैंने देखा है शहबाज गिल साहब कुछ दिन पहले बता रहे थे कि उनकी वालदा की तरफ से रिश्तेदारी निकलती है न्यूट्रल की तरफ। यानी अजीब लोग हैं, कभी न्यूट्रल कह के गाली देते हैं, कभी अपनी मामू बना लेंदे उन्होंने। ये मेरा ख्याल है ये इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। कभी रिश्तेदारी निकाल लेते हैं और कभी उन्हें सरे बाजार जो है गाली देते हैं। अच्छा, ये बता दें इस वक्त जो डॉलर ऊपर जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लगता है कि आपकी मौजूदा टीम जो है इस वक्त जो है सही सलाहियत नहीं रखती, तो इशाक डार साहब मुल्क की मईशत संभालने कब आ रहे हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि हमें काम करने दिया जाए। डॉलर उस वक्त तक नहीं ठहरेगा जब तक के मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। जिस से ज्यादतियां हुई हैं उससे ज्यादती का अजाला किया जाए। और उसका आगाज नवाज शरीफ, इसहाक डार, नून लीग सबसे ज्यादा विक्टिमाइज हुई है, पॉलिटिकली विक्टिमाइज हुई है। तमाम हमारी लीडरशिप, तमाम हमारे जो टॉप 10 लीडर्स हैं, कोई बल्कि निचली सतह तक हमारे कारगर टारगेट किए गए। इसी तरह बाकी कुछ जमातों के साथ भी हुआ है। हम क्योंकि लाडले नहीं थे, हम लाडले नहीं हैं, तो सब के लिए जिनसे ज्यादती हुई है वो ज्यादतियों का अजाला करें ताकि इस मुल्क में फेयर एंड फ्री इलेक्शन और सियासी इस्तेकाम आ सके। सुप्रीम कोर्ट से अब भी अगर फैसला आप लोगों के खिलाफ आ जाता है तो आप फैसला तस्लीम करेंगे या पीटीआई की तरह रिएक्ट करेंगे? मैंने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी का जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।